अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है, रामपुर के रहने वाले थे मोहम्मद अली जौहर। देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी योद्धा थे, देश की आजादी के लिए लड़े थे, फ्रीडम फाइटर थे इस भारत के। उनके नाम पर है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इन्हें इतनी घृणा है देश के स्वतंत्रता सेनानियों से, जिसमें ज्यादा फीस नहीं है। अगर इसमें बच्चे जाने लगे तो इनकी यूनिवर्सिटी के ताले पड़ जाएंगे। ये सरकार जो शिक्षा को बेचने का काम, और शिक्षा कोई आदमी फ्री में देना चाहता है, शोषित और वंचितों को आगे पढ़ा के बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़े, पहुंचे, देश की तरक्की करें, देश विश्वगुरु बने। इसलिए आजम खान साहब को टारगेट मेरा एनकाउंटर करेंगे। लड़का मेरे हाथ पैर तोड़ के ले जाइए, ताकि कल ये ना कह सको आप कि आजम खान साहब ने भागने की कोशिश की। धक्का देके कोशिश करी भागने की, तो हाथ पैर टूटे हुए रहेंगे। कहां से और धक्का किसको देंगे? उन्होंने इसीलिए कहा कि मेरे हाथ पैर तोड़ के ले जाइए। आजम खान साहब के उपस्थित कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। सरकार बनाने पर जबरदस्ती बना रही है। पूरा देश जान रहा, समझ रहा है, पर देशवासी पता नहीं क्यों चुप। एक सच्चा और अच्छा इंसान को इतना तंग किया जा रहा है, बार बार जेल, उसके परिवार को जाल कोठरियों में डाल दिया जाता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा हो, सब्र सहने की भी एक सीमा। बांध टूटता धीरज का, तब अत्य होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन हो। इनकी एक सोची समझी साजिश है। भाजपा वाले नहीं चाहते कि गरीब, शोषित, मजलूम मौके बच्चे पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें, कमज़ोर वर्ग के बच्चे आगे पहुँचें और पढ़े लिखें। आज भी डेट में भी अगर यूनिवर्सिटी में देखा जाए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कोई किसी आजम खान साहब के पिताजी के नाम पर नहीं है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है, रामपुर के रहने वाले थे मोहम्मद अली जौहर, जो देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी योद्धा थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, फ्रीडम फाइटर थे इस भारत के। उनके नाम पर है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। तो जिन्हें इतनी घृणा है देश के स्वतंत्रता सेनानियों से, जो जबकि इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे बता दें कि कितने लोग हैं, इसके पास विकास की कोई दर नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं आजम खान के पीछे पड़ी हुई है सरकार? पड़ी है भाई, ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान कराना, ये दिखाना चाहते हैं दूसरे लोगों को, जो अंधभक्त है उनको बताना चाहते हैं कि भाई देखो, मुसलमानों को किसी को नहीं छोड़ रहे। भाई मोहम्मद आजम खान साहब के बारे में क्या जानते हैं? मोहम्मद आजम खान साहब एक पाक साफ इंसान है, समझे, अच्छे राष्ट्रभक्त देशभक्त हैं, भारत के लाल हैं, समझे ने। और ये भेड़ियों की छुपी हुई खाल है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कौन थी सरकार? कोर्ट ने तो उनके हुक्म की तामील की है, मुकदमे का जो सुनवाई सुना के आजम खान साहब को, ना बचाओ पक्ष को कुछ करने की उन्हें वो दिया समय, समझे। जब अपने बचाओ पक्ष को दलील नहीं देने दी, तो सब फैसला अपने आप सुना दिया उन्हें। और ये पहली बार है, पहला मौका है जब ऐसे प्रकार के जो मुकदमा जो लगाया गया है, इस प्रकार के मुकदमे में 7 साल की सजा होना परिवार के 3 सदस्यों को। आज तक ऐसे मामलों में कभी भी भारत के इतिहास में कभी सजा नहीं मिली है। जुर्माना दिया गया है 10-5 हजार रुपए का, कि मुसलमानों को भले खिलाफ है, मगर सरकार ये देखे कि उसके अंदर मुसलमान कितने हैं। उसने अपनी सरकार में भारतीय जनता पार्टी में क्या वो नहीं है मुख्तार अब्बास नकवी, उसको कब भेजोगे जेल? शहनवाज हुसैन नहीं है क्या? वो तो जीजा और फूफा बना रखे हैं इन्होंने, रिश्तेदारियां कर रखी हैं। पर आजम खान साहब एक सच्चे देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्रहित में काम करा उन्होंने, देश हित में काम करा, रामपुर की तरक्की के लिए काम करा, रामपुर जिले के हर आदमी के लिए काम करने की कोशिश करी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शोषित हो, वंचित हो, मजलूम हो, उन सबके लिए काम करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में कम से कम में आप पढ़ेंगे, और तो उसकी फीस भी 10 से 20 रुपए फीस थी, जबकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो इन्होंने जमाखोरों ने बना रखी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कारपोरेट जगत के हैं, व्यापारी जनता पार्टी के खुद के लोगों ने जो यूनिवर्सिटियां बना रखी हैं या कॉलेज स्कूल खोल रखे हैं, जो प्राइवेट बना रखे हैं, ये चाहते थे कि भाई आजम खान साहब की जो सरकारी यूनिवर्सिटी जो बनाई है इन्होंने, जिसमें ज़्यादा फीस नहीं है, अगर इसमें बच्चे जाने लगे तो इनकी यूनिवर्सिटी के ताले पड़ जाएंगे। तो ये सरकार जो शिक्षा को बेचने का काम करती है, और शिक्षा कोई आदमी फ्री में देना चाहता है,
शोषित और वंचितों को आगे पढ़ा के बढ़ाना चाहता, आगे बढ़े, पहुंचे, देश की तरक्की करें, ये देश विश्वगुरु बने। इसलिए आजम खान साहब को टाटा, और आजम खान साहब अपनी बुद्धि का उपयोग ना करते। ये तो सुबह तड़के उनको निकाल दिया। आजम खान साहब को आभास हो गया था ये एनकाउंटर करेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने सोशल मीडिया के सामने देखते तुरंत कह दिया कि मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और तुरंत रातों रात वो सुबह होते होते खबर फैल गई। इसे सकते में आ गई, यूपी सरकार सकते में आ गई, पुलिस सकते में आ गई। और फिर उन्होंने उस रात को ये भी कहा सुबह सुबह कि आप मुझे ऐसे मत ले जाइए, आप मेरे हाथ पैर तोड़ दीजिए। आजम खान साहब ने कहा कि मेरे हाथ पैर तोड़ के ले जाइए आप। क्यों कहा इस बात को? वो जानते थे कि मुझे मारना चाहते हैं, मेरा एनकाउंटर करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा मेरे हाथ पैर तोड़ के ले जाइए, ताकि कल ये ना कह सको आप कि आजम खान साहब ने भागने की कोशिश करी, हमें धक्का देके कोशिश करी भागने की, तो हाथ पैर टूटे हुए रहेंगे तो भागते कहां से और धक्का किसको देंगे। तो उन्होंने इसीलिए कहा यही सावरकर के नाम पे अगर यूनिवर्सिटी होती तो आजम खान साहब के गले में सोने के हार पहना दिए होते इन्होंने। समझे नहीं? और यही किसी नवाब के नाम पे होती, रामपुर के किसी नवाब के नाम पे रख दिया होता तो वो सोने के हार पड़े होते। इन्होंने फ्रीडम फाइटर के नाम पे देश की आजादी के लिए जो लड़े, इसलिए जिन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी जो है JNU, यहां पर भी अहम भूमिका निभाई मोहम्मद अली जौहर ने, तो उनके नाम पे रख दिया, फ्रीडम फाइटर के नाम पे। इनको हजम नहीं हो रहा है, ना बीजेपी को हजम हो रहा, ना नवाबों को हजम हो रहा। ये परेशानी इसलिए आजम खान साहब को परेशान कर रहे हैं। आजम खान साहब के ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, सरकार बनाने पे लगी है, जबरदस्ती बना रही है, पूरा देश जान रहा, समझ रहा है। मैं देशवासी पता नहीं क्यों चुप है। एक सच्चा और अच्छा इंसान को इतना तंग किया जा रहा है, बार बार जेल, उसके परिवार को जेल, काल कोठरियों में डाल दिया जा रहा है। समझे नहीं? आंखें भी ऐसे हो गई हैं उनकी, बुदबुदाने लगी हैं। आदमी उस काल कोठरी में पड़ा, अपने बच्चे को देख रहा, पत्नी को देख रहा, कहां पड़ी है, सबको अलग अलग डाल रखा है। ये बड़े दुख की बात है। और मैं फिर कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। आने वाला है समय, तक पीढ़ियां होती है एक तरीके की, जिनके विचार होते हैं, विचार किसी के मरते नहीं है। आजम खान साहब को 100 तालों में बंद कर सकते हो, मैं उनकी विचारधारा को बंद कर दूंगा क्या तालों में? आजम खान साहब जैसे लोग राजनीति नहीं करते हैं, वो सियासत नहीं करते हैं, वो अपने देश के लिए काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, गद्दी के लिए, सीट के लिए। और ये कहते हैं हमने जिंदगी कुर्बान कर दी धर्म के लिए, घर से निकल गए थे भीख मांगने। अबे भीख मांगते तो तपस्या करते भूतनी के है, ये देश की कुर्सियों पर बैठ के ऐसी हरकतें करेंगे। राक्षस बैठे हुए हैं देश के ऊपर, इंसानियत का खून कर रखा है, कत्ल कर रखा है, खुद अनपढ़ है। तो ये कहां से शिक्षा से ये कल्पेंगे नहीं। उन्हें पता आजम खान साहब शिक्षा देंगे बच्चों को, डॉक्टर बनेंगे, IPS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, समझे, मार्क्स कॉम करके पत्रकार बनेंगे बड़े बड़े। तो इन अनपढ़ों सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए इन्हें परेशानी है। इन पाखंडियों को ढोंगियों की, इसलिए उस शिक्षा के केंद्र को बंद करा रहे हैं। पहले ही शिक्षा का केंद्र 5000 बच्चे पढ़ते थे, उसमें जो स्कूल था वो बंद करा दिया योगी जी ने। उसी जमीन को हड़प रहे हैं, फिर तो हड़प के कहां ले जाएंगे? एक बात बताइए, अगर आजम खान साहब को अपनी निजी प्रॉपर्टी बनानी होती तो भाई यूनिवर्सिटी को बनाते, बना सकते थे। तुम्हारी तरह स्विस बैंकों में पैसा भर देते वो, अपने ही राष्ट्र में, अपने भारत में क्यों टिके हुए थे? बहुत सारे नेता इस देश को बेच के चले गए और तुमने इनको टिकटों पे दिलाया, राज्यसभा बना बना के भेजा भूतनी वालों को, उसको विजय माल्या को, वो भाग गया भूतनी का फंड देके तुम्हें, समझे? उसका कुछ नहीं कर पाए, वो भाग गया। वो नीरव मोदी फोदी जितने हैं वो सब भाग गए, उन पर कुछ नहीं कर पाए तुम। आजम खान साहब देश छोड़ के नहीं भागे। बार बार टारगेट किया जाता है कि दलित है, शोषित है, वंचित है, मुस्लिम है, पिछड़ा है, इनको टारगेट किया जाता है। मुझे बताओ कि भाई कौन भागा यहाँ से, कौन सा मुसलमान यहाँ से पैसा लेके भागा? तो सरकार कह रही है उल्लंघन हुआ है, इसलिए ट्रस्ट वापस ली जा रही है।
सरकार कह रही है उल्लंघन हुआ था जमीन के हेर फेर में, कोई इस वजह नहीं से। हुआ है साले, ये तो बताया ना इनके बाप की जमीन है सरकार के। कब ये इस पर इतनी बिल्डिंग बनी है, क्या उल्लंघन हो गया? कौन से डाके मारे? ली तो सरकार से ही थी ना, अब सरकार बदल गई तो तुम्हारी सरकार आते उल्लंघन हो गया, और कल इनकी सरकार आ गई तो फिर क्या होगा? ये बदले की भावना से जो काम किए जा रहे हैं उल्टे सीधे ठीक नहीं है। इससे बच्चों की जो शिक्षा पे तुम खिलवाड़ कर रही है सरकार, उनके भविष्य के साथ खेल रही है। ये भारत कभी माफ नहीं करेगा। और भारतवासियों सुन लो, भूतनी क्यों तुम एक सच्चे आदमी के साथ, मोहम्मद आजम खान साहब एक देश के पाक साफ दामन वाले व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, और जो ईमान पे चलेगा, जो ईमानदारी से चलेगा, वो इनके साथ खड़ा होगा और खड़ा होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है भारत, और जिंदाबाद है जिंदाबाद शुक्रिया। भारत।